हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग दोस्तों देखेंगे भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग, ये तीनों भारत के परिवहन के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के परिवहन में आज हम लोग ये तीनों चीज़ों को देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्या है। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक बता दें परिवहन क्या होता है। मतलब परिवहन उस व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्ति हुआ या वस्तु है या संदेश हुआ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और ये भारत की जो आर्थिक स्थिति होती है या कह सकते हैं विकास का जो मापदंड होता है उसमें ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इसमें भारत के परिवहन में। तो आइए हम लोग देखते हैं आपकी भारत के परिवहन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं परिवहन मुख्यतः तीन तरह के होते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन दो प्रकार के होते हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। और जल परिवहन जो होते हैं अंतरस्थलीय परिवहन और महासागरीय परिवहन। जल परिवहन क्या होते हैं? अंतरस्थलीय परिवहन जो होते हैं वो भारत के अंदर जो नदियाँ बहती हैं उनके ऊपर बनाई गई नेशनल वाटरवेज होती हैं, उसे अंतरस्थलीय जल परिवहन कहते हैं। महासागरीय क्या होती है? जो विदेशों से आयात निर्यात होता है एक पोर्ट के जरिए, जिसको बंदरगाह कहते हैं, वो समुद्री मार्ग को कहते हैं महासागरीय परिवहन। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में कौन कौन से चीज़ें हैं वो देख ले पहले। भारत में जो वर्तमान में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर से बड़ा नेटवर्क है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो सड़क परिवहन के जो हमारे प्रकार हैं वो कौन से हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें प्रमुख हैं। इस सबसे ज़्यादा भारत में कौन सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कें हैं। अगर कोई पूछ लेता है कि भारत में कौन सबसे ज़्यादा सड़कें हैं तो वो है ग्रामीण सड़कें। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है देश का जो कुल सड़क मार्ग है लंबाई का लगभग 2.03% है। कितना है? 2.03% है। लेकिन जो संपूर्ण यातायात का लगभग 40% भाग जो होता है, 40% भाग ही वहन करता है। तो जो मार्गों की लंबाई का लगभग 2.3% है और जो यातायात का जो है लगभग 40% का भाग वहन करता है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र में। दूसरा है उत्तर प्रदेश में। तो अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में सड़कों की लंबाई का क्या विवरण है। तो भारत में सड़कों की लंबाई का जो विवरण है निम्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1,36,400 किलोमीटर है। तो राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1,76,818 किलोमीटर है, जिसमें अन्य सड़कें आती हैं 59,02,539 किलोमीटर है। तो कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो निम्नवत हैं। तो दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन उसमें से हमें कुछ ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो सबसे पहला आइए हम लोग पढ़ते हैं नेशनल हाईवे 1। मैप को थोड़ा जूम कर लिया जाए तो आसानी से आपको समझ में आएगा। नेशनल हाईवे 1 कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो नेशनल हाईवे 1 कहाँ है? श्रीनगर से। ये है श्रीनगर से लेह तक है। श्रीनगर से लेह तक नेशनल हाईवे 1 है। तो अब दूसरा हाईवे देखते हैं कहाँ पे है। दूसरा हाईवे हमारा पूर्वोत्तर भारत में है। तो वहाँ पे देखते हैं दूसरा हाईवे कहाँ से लेके कहाँ तक है। डिब्रूगढ़, ये है डिब्रूगढ़
जो कि असम में है, असम से लेके तुईपांग जो कि मिजोरम में है, तुईपांग मिजोरम में है। नेशनल हाईवे नंबर 2। अब आइए हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 3। 3 कहाँ पे है? ये है हमारा 3। 3 कहाँ से लेके है? लद्दाख, लेह से अटारी जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेह से अटारी तक। ये कौन सा हाईवे है? NH3। अब देखते हैं NH4। NH4 कहाँ पे है? NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर है। तो कहाँ से लेके कहाँ तक है? तो ये है हमारा कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक। भारत की जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक NH4 हाईवे है। तो अब देखते हैं NH5 हाईवे। तो अब देख NH5 कहाँ से कहाँ तक है? NH5 लिस्ट में देखते हैं। NH5 फिरोजपुर से शिव किला के समीप जो कि इंडिया तिब्बत सीमा है। NH6 जोरबाट से सीलिंग तक है। NH8 करीमगंज जो कि असम से सबरूम त्रिपुरा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तक है। NH19 मलोट पंजाब में जो जगह है पिथौरागढ़ तक है, भारत नेपाल बॉर्डर सीमा है। तो अब देखते हैं NH10 गंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर तक है। NH13 तवांग से वाक्रो तक है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो NH16 क्या है? कोलकाता से चेन्नई तक है। तो ये हमारा कोलकाता हो गया, कोलकाता से चेन्नई तक ये NH16 हो गया। ये जो हमारे 4 महत्वपूर्ण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों को जोड़ना ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसके अभी आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही देख लीजिए। अब देखते हैं दिल्ली से NH19 दिल्ली से कोलकाता। तो कोलकाता ये है, कोलकाता से दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा NH19 केवल आगरा तक ही है। फिर आगरा से दिल्ली NH44 का हिस्सा है। तो यानी NH19 जो है अगर हमें दिल्ली जाना है तो 19 से होकर प्लस 44 होकर जाना पड़ेगा, तब 2 भागों में बटा हुआ है कोलकाता से दिल्ली। NH27 ईस्ट टू वेस्ट, NH27 पूर्व पश्चिम गलियारा जिसको बोलते हैं, कितने राज्यों से होकर जाता है? 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, 7 राज्यों से होकर गुजरता है। NH30 कहाँ पे है? सितारगंज जो कि उत्तराखंड में है, कोड़ापल्ली आंध्र प्रदेश तक जाता है। NH34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक जाता है। NH44 जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा बोला जाता है, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये श्रीनगर हो गया, ये कन्याकुमारी हो गया, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये सबसे लंबी भारत की हाईवे है NH44। कितने राज्यों से होकर जाता है? 13 राज्यों से होकर गुजरता है। NH48 जो होता है दिल्ली से चेन्नई तक वया मुंबई होता है। अभी हमने आपको दिखाया कि NH48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज का ही हिस्सा है। ये हम लोग मैप में एक बार दिखाते, देखिए ये NH48 दिल्ली से होते हुए वया मुंबई होते हुए ये चेन्नई आ रहा है। तो ये कौन सा हाईवे है? NH48 है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक हमें लगता है हमने बहुत आसान तरीकों में समझाने की कोशिश किए हैं। अब देखते हैं आगे। NH52 संगरूर जो कि पंजाब से अकोला कर्नाटक तक स्थित है। ये है संगरूर पंजाब का हिस्सा, वहाँ से लेके कर्नाटक अंकोला तक है। आगे देखते हैं, आगे NH53 कहाँ से लेके कहाँ तक है? हजीरा जो कि गुजरात में स्थित है, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है। NH53 तो
आगे देखते हैं। NH 66 जो कि पनवेल, जो कि नवी मुंबई में स्थित है, कन्याकुमारी तक है। ये है मुंबई और ये है कन्याकुमारी। ये है पनवेल, ये है कन्याकुमारी से। ये दोनों हाईवे कौन से हैं? NH 66। अब देखते हैं NH 129 नुमालीगढ़ से लेके दीमापुर तक है। NH 134 धरासू से यमुनोत्री तक। NH 244 बटोट से खंबाल तक, जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कि। तो अगला हाईवे देखते हैं NH 327 भी। ये भारत का सबसे छोटा हाईवे है, 1.20 किलोमीटर का है। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पानी टंकी के पास में है। अगला हाईवे NH 766 कोझिकोड केरल से कोलेगल कर्नाटक तक है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन क्या होता है? सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO बोलते हैं, इसकी स्थापना 1960 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जो BRO है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि परिवहन मंत्रालय। ये जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर के जो क्षेत्र हैं, जैसे मनाली हुआ, लेह हुआ, कारगिल हुआ, ये सब जगह जो सड़क बनती हैं वो BRO के द्वारा ही बनाया जाता है, और उनकी रख रखाव मेंटेनेंस जो भी है सब BRO ही देखता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना क्या है। राष्ट्रीय विकास परियोजना जो है वो है भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ना। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में 4 से 6 लेन सड़क के मार्ग द्वारा जोड़ने की योजना थी। तो पश्चिम पूर्व, एक है पश्चिम पूर्व, एक है उत्तर दक्षिण, जो गलियारे एक दूसरे को आपस में झांसी में काटते हैं। तो ये है पूर्व से पश्चिम, और ये है उत्तर से दक्षिण। जिस जगह भी दोनों काटते हैं आपस में, वो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में काटते हैं। तो आइए कुछ और फैक्ट जान लें। शेर शाह सूरी के द्वारा रोड बनाया गया था एक, जो कि कोलकाता से लेकर पेशावर तक था, लेकिन ब्रिटिश काल ने इसे नाम बदल के ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दे दिया, जिसे GT रोड कहते हैं। GT रोड, पहले GT रोड बहुत फेमस था, लेकिन आज GT रोड का नाम बदल गया है। GT रोड का जो है 3 भागों में हो गया है। पहला भाग कौन सा है? कोलकाता से लेके आगरा तक NH 19 हो गया है। फिर आगरा से जलंधर जाने पे NH 44 हो गया है। फिर जलंधर से अमृतसर जाने पे NH 3 हो गया है। यानी 3 हाईवे मिलकर बनते हैं अब GT रोड। यानी GT रोड जो है इक्वल कह सकते हैं 19 + 44 + 3, ये 3 हाईवे मिलकर GT रोड। तो आइए देखते हैं आगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसकी लंबाई 5886 किलोमीटर की है। तो इसमें आज हम मैप के जरिए देख लेते हैं, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो कोलकाता से जो दिल्ली जाती है वो 1944 है, और दिल्ली से जो चेन्नई आती है वो वाया मुंबई होती है, वो NH 48 है, NH 48 हाईवे है। तो ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो ख़त्म हो गए। ये महत्वपूर्ण थे, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग के जो 5 हाईवेज हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और जो सबसे लंबा है हाईवे और जो सबसे छोटा हाईवे उसको कभी भूलिएगा मत, क्योंकि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो आइए रेल परिवहन के बारे में जानें कि रेल परिवहन क्या होता है। रेल परिवहन ये भारत का रेल परिवहन जो हमारा इंडिया का है, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि भारत में जब रेल की शुरुआत हुई तो उसमें वायसराय कौन थे? वायसराय जो था डलहौजी के समय ही भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। देश का लगभग 3/4 यात्रा परिवहन जो है, लगभग 60% माल परिवहन रेल के माध्यम से संपन्न होता है। भारत में जो प्रथम
वर्ष मतलब वर्ष 1853 में रेल परिवहन की जो शुरुआत की गई थी, मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई। तो भारत में पहली रेल कब चलाई गई? 1853 में। 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास संगठन कहाँ पर स्थित है? तो वो है लखनऊ में स्थित है। तो गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहाँ PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया। और रेवाड़ी से रोहतक रेलखंड जो हरियाणा में है, प्रथम रेलखंड है जिस पर CNG रेल सेवा शुरू की गई। देखिए इस तरीके से CNG रेल की सेवा शुरू की गई है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हैं सफदरगंज से सराय रोहिल्ला तक प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन का संचालन प्रारंभ किया गया। ये देखिए ट्रेन के ऊपर सौर ऊर्जा का लगा के संचालन किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा रेल परिवहन इतने में ही ख़त्म नहीं हुआ, रेल परिवहन अभी बहुत बड़ा है। तो इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में लाएंगे क्योंकि इसमें जोन्स हैं। भारत में कितने जोन हैं? भारत में कुल 18 जोन है। तो ये जोन के बारे में भी हमें पढ़ना है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग जल परिवहन। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन के बारे में ही देख लें। भारत में जल परिवहन के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? अंतरस्थलीय या कह सकते हैं आंतरिक जलमार्ग। दूसरा है महासागरीय पोत परिवहन या समुद्री जलमार्ग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंतरस्थलीय जल परिवहन पढ़ते हैं। तो इसमें परिवहन के लिए नदियों, नहरों और सक्रिय खाड़ियों आदि का प्रयोग में लाया जाता है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं ताप्ती आदि नदियों का उपयोग आंतरिक जल मार्ग के रूप में किया जाता है। तो भारत में कुछ प्रमुख जल मार्ग हैं जिसमें से मुख्य 5 हैं, तो उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? नेशनल वाटर मार्ग, जिसे जल मार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1986 में स्थापित हुआ या 1986 में बना। संबंधित स्थान कौन सा है? इसका देख लेते हैं। गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी के बीच में बहता है। ये 1620 किलोमीटर का है। प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये उत्तर प्रदेश है। किमी ये गलत हो गया, इसको PDF में सही कर देंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये कितने किलोमीटर का है? 1620 किलोमीटर का है। तो आइए इसको हम मैप से देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमारा नेशनल वाटरवे है। कौन सा? 1 है। नेशनल वाटरवे हमारा 1 है। तो कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। कितने लंबा है ये? 1620 किलोमीटर का है। तो कौन कौन से ज़िला से बहता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये हमारा वाटरवे 1 है, जलमार्ग 1। तो आइए अब अगला देखते हैं। जलमार्ग संख्या 2 कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ से? सदिया से धुबरी तक, जो कि असम में है। तो देखिए जलमार्ग जो है ये जलमार्ग 2 है। ये सदिया से धुबरी तक है, जलमार्ग 2। अब आइए देखते हैं अगला जलमार्ग। अगला जलमार्ग कौन सा है? अगला जलमार्ग संख्या 3 कहाँ पे है? ये कोल्लम से कुट्टापुरम तक है। 375 किलोमीटर का है। तो इसको मैप में देख लें, कहाँ पे है ये मैप में? ये है NW, जिसे नेशनल वाटरवे बोलते हैं, 3 कहाँ से? कोल्लम से कुट्टापुरम तक है, जो कि केरल में स्थित है। अब देखते हैं जलमार्ग संख्या। तो अगला देखते हैं नेशनल वाटरवे 4 कहाँ से कहाँ तक? पहले ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये काकीनाडा पाडुचेरी जो है नहर है उसके द्वारा, फिर कृष्णा नदी, फिर गोदावरी नदी, ये 3 जगह से मिलकर नेशनल वाटरवे गुजरता है। तो कौन कौन सा है ये? आइए देख लेते हैं मैप में। ये देखिए NH4, जैसा कि हमने बताया ये है NH4 कहाँ से? कानीकाड़ा पुडुचेरी से नहर द्वारा, फिर कृष्णा नदी, फिर गोदावरी नदी। तो अगला देखते हैं नेशनल वाटरवे 5
ये कहाँ पे है? ये पूर्वी तटीय नहर जो मताई नदी पर है। देखिए नेशनल वाटरवे 5 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे पूर्वी ब्रह्मणी नदी खरसुआ जो है नदी तंत्र है वहाँ पे है। फिर महानदी जो डेल्टा का है क्षेत्र वहाँ पे है। ये नेशनल वाटरवे 5 है। कितने मीटर की लंबाई है इसकी? 588 किलोमीटर की लंबाई है। तो दोस्तों पहले हमारे भारत में केवल राष्ट्रीय जलमार्ग जो था केवल 5 था, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के द्वारा इस अधिनियम के तहत देश में कुल 106 जलमार्ग को नए राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करने का प्रावधान है। गौरतलब है कि इससे पहले देश में केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग ही थे। इस तरह वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों संख्या कितनी हो गई? 111। तो आपसे पूछा जाए अगर भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है तो 111 हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि हमने बहुत ही आसान तरीकों में समझाने की कोशिश किए हैं। तो पढ़ते रहिए, बार बार इसको पढ़िए। जितने भी हाईवेज हैं सब महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग जो हैं सब महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।